प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था 2D शेप्स के हवाले से कुछ नई चीज़ें देखी थी और ये जाना था 2D शेप्स होती क्या हैं और 2D शेप्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 2D शेप्स के हवाले से हमने 2D शेप्स को ड्रॉ करना, उसमें कलर फिल करना और इसके अलावा मज़ीद जाना था कि 2D शेप्स होती क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 3D शेप्स के हवाले से कुछ नए ऑप्शंस और 3D शेप्स किस तरह से ड्रॉ होती हैं और इसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स को स्टडी करने के लिए आपने पेंट 3D ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको 3D शेप्स के हवाले से मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं साइड में आपके पास 3D शेप्स की प्रॉपर्टीज़ शो होने लगती हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको वो शो होने लग पड़ते हैं 3D ऑप्शंस के हवाले से। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं 3D शेप्स बेसिकली होती क्या हैं। 3D शेप बेसिकली आपकी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिसे आप 3 साइड से व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आपके पास ओपन 3D लाइब्रेरी का ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करके इंटरनेट से कोई भी शेप्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लाइब्रेरी में सेव भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ से नीचे ऑप्शंस को देखेंगे और इन ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। बाद में हम 3D लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर 3D डॉडल्स का एक ऑप्शन है, डॉडल्स। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास ट्यूब ब्रश है। ट्यूब ब्रश पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ट्यूब ब्रश के नीचे स्टाइल्स अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे क्लिक करें तो इसकी थिकनेस वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आएँ तो आपके पास इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स या इसके मुख्तलिफ शेप्स के स्टाइल्स अवेलेबल हैं या टाइप्स अवेलेबल हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन आर्ट, कोई भी ड्राइंग आर्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर प्रॉपर्टी चेंज करके या इसके स्टाइल चेंज करके आप करेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपनी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ शेप ड्रॉ करना चाहूँ तो आपको दिखा सकूं तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल लेकर इसे क्लियर कर लेना है ताकि हम इसमें कोई शेप ड्रॉ कर सकें। डिलीट कर दिया। इसके बाद हमने 3D डॉडल में से डॉडल को सिलेक्ट किया। नीचे आने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमने यहाँ से भी कोई भी सिंपल सा स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ से हमने एक शेप को यूँ ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक सिंपल सी शेप को ड्रॉ किया। इस तरह से आप इसे मूव करवा सकते हैं, इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शेप बनाने की टेक्निक सिखाने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एडजस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेप को मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसे ओके करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने ये शेप ड्रॉ कर ली। आप कहीं भी कैलीग्राफिक आर्ट क्रिएट करना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं 3D डॉडल्स की ऑप्शंस को। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है जो कि सॉफ्ट एज का ऑप्शन है। आप इसे सॉफ्टली फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप अगला पॉइंट को इसके साथ जोड़ेंगे तो आपकी एक शेप क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो शार्प एज है। शार्प एज भी इसी तरह काम करता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जब जोड़ा जाता है तो ये आपके पास एक शेप अवेलेबल कर देता है, ये शेप ड्रॉ करके दे देता है। जैसे कि हम यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद एक पॉइंट को हम एंड कर सकते हैं इस तरह से, तो ये हमें एक शेप ड्रॉ करके दे देता है जिसे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसे सिलेक्ट किया और इसे डिलीट का बटन प्रेस किया ताकि हम अगले ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकें। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3D शेप्स के हवाले से है। 3D शेप में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने 2D शेप्स को जाना था तो वो 2D शेप्स थी और इस लेक्चर में हम 3D शेप्स के हवाले से यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में जानने वाले हैं। आपने क्यूब पे क्लिक करना है। क्यूब पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्यूब को ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका क्यूब ड्रॉ हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये 3D है या 2D।
जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये शेप आपकी बिल्कुल 3D है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये आपको इसलिए फ़र्क नहीं दे पा रही क्योंकि इसमें कलराइजेशन अभी नहीं हुई, बट हम इसे डिलीट करेंगे और अगले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्कल लिया, सर्कल को इस तरह से ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉल टाइप का ये सर्कल है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D टाइप है। अब देख लेते हैं इसका कलर कैसे चेंज करना है। यहाँ पर एडिट कलर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कलर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से रेड कलर लेकर आप इसकी अगर कॉपीज़ ले लेते हैं, कॉपीज़ लेने के बाद Ctrl+C+V से आप इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं। मज़ीद कॉपी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी अर्थ से रिलेटेड कोई भी इमेज अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, आप प्लैनेट्स वगैरह की कोई भी शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद देखेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। इसी तरह मज़ीद आगे सिलेंडर्स, ट्यूब एंड ट्यूब के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं और इन्हें भी मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो अगली हमारे पास चीज़ है वो है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में आपके पास कुछ करैक्टर्स अवेलेबल होते हैं और कुछ शेप्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। इसे आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा ऑप्शंस चाहते हैं तो आप 3D लाइब्रेरी से अनलिमिटेड ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि 3D होते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल किए जाते हैं। आप अपनी ड्राइंग अपनी मर्ज़ी से बना सकें। यहाँ पर 3D मॉडल्स हैं। 3D मॉडल में पहला करैक्टर आपके पास मेल करैक्टर है जिसे आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D टाइप आपके पास ये करैक्टर है। इसे आप 3D मूव कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो वो भी आप इसकी रोटेशन या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद चेंजिंग भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं सिंपली आपके वन कलर से आपका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास करैक्टर होता है वो वुमेन 3D मॉडल होता है। आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप इसे इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप नोट करें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे और इसे भी आप रोटेशन वगैरह देकर इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हैं। इसकी भी अगर आप 3D प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर आपको ये एडजस्टमेंट बेहतर लगे आप वहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे कुछ शेप्स हैं जैसे डॉग या एनिमल से रिलेटेड कोई 3D शेप अगर आपने ड्रॉ करनी है तो वो भी आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन वगैरह भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसकी रोटेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई मैसेज वगैरह कन्वे करना चाहें या फिर अपने रिलेटेड कुछ भी स्टोरी क्रिएट करना चाहें, स्टोरी इमेज क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन कैट का है। कैट भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर फ़िश भी अवेलेबल है। फ़िश अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसकी कलराइजेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे 3D ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 3D लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे 3D लाइब्रेरी में कुछ मज़ीद ऑप्शंस को।